कई सदियों पहले पर्वतों के उस पार, जहां धुंध आसमान को छूती थी और समय अपनी चाल भूल जाता था, वहीं बसा था कलगिरी, एक रहस्यमयी घाटी। कहते हैं वहां 4 दिव्य शक्तियां सदियों से छिपी हुई थी। अग्नेयास्त्र, अग्नि की शक्ति; वायुध्वनि, हवा की वेग; पृथ्वीत्वा, धरती की दृढ़ता; और जल चक्र, जल की अनंतता। ये शक्तियां सिर्फ एक बार जागती थीं, जब सृष्टि संतुलन खो देती थी। उस समय भी धरती पर अंधकार पसर रहा था, रक्त और लालच में डूबे राजघराने, नगरों को निगलती भूख और देवताओं से टूटा संवाद। इसी काल में जन्मा था रुद्र, एक अनाथ बच्चा जो बचपन से ही अलग था। रुद्र का लालन पालन एक पहाड़ी साधु ने किया था, महाव्रत, जो खुद कभी कालगिरी का रक्षक हुआ करता था। रुद्र तेजस्वी था, पर उसकी आंखों में एक गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो किसी के भी पास बैठते ही महसूस हो जाता। उसे बचपन से सपने आते थे, आग में लिपटी आकृतियां, उड़ते जलराशि के गोले, पत्थर फटते पहाड़ और एक लड़की जो हर बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाती थी, पर उसकी पकड़ में कभी नहीं आती थी। उस लड़की का चेहरा हमेशा अधूरा रहता, बस आंखें दिखाई देती, हरे रंग की, चमकदार, जैसे पन्ना। महाव्रत ने उसे हर वो विद्या सिखाई जो एक योद्धा को चाहिए: तलवार, धनुष, मंत्र और आत्मनियंत्रण। लेकिन रुद्र खुद नहीं जानता था कि उसका असली मकसद क्या है। वो बस जानता था कि उसके भीतर कुछ है जो सामान्य नहीं है। और एक दिन महाव्रत ने उसे सच बताया कि वो चुनिंदा रक्त से जन्मा है और उसका जीवन कालगिरी की 4 शक्तियों से जुड़ा है। पर अभी समय नहीं था सच्चाई जानने का। तभी एक भूचाल आया, पहाड़ फटा और एक बंद मंदिर का द्वार खुला जो 1000 सालों से सील था। वहां से निकला एक गूंजता नाम, अवनी। इधर दूसरी ओर एक दूरवर्ती राज्य में अवनी नाम की लड़की अपने जीवन की उलझनों से जूझ रही थी। वो सामान्य नहीं थी। उसके छूने से बंद ताले खुल जाते, पुराने पत्थर चमकने लगते और कभी-कभी वो भविष्य देख सकती थी। पर उसे समझ नहीं आता था क्यों। उसे सपनों में एक लड़का दिखाई देता था, गुस्से में, तलवार के साथ, और एक बार तो वो उसके नाम से पुकार उठी, रुद्र! तभी कालगिरी में स्थित शक्तियों ने जागना शुरू किया और देवों की छाया फिर धरती पर लौटने लगी। 4 शक्तियां एक दूसरे से बिछड़ गई थीं और उन्हें जोड़ने के लिए सिर्फ एक कुंजी थी, और वो थी अवनी। और उसे लाने वाला था रुद्र, जिसकी किस्मत, क्रोध और प्रेम अब एक नई कहानी लिखने वाले थे। रुद्र को महाव्रत ने अंतिम बार गले लगाया और एक मंत्र दिया जो उसे संकट में उसकी रक्षा करेगा। या त्रैलोक्यम जलायते चतुशक्ति संग्रहीते। ये मंत्र उसका कवच भी था और चाबी भी। रुद्र अब अकेला था, पर मंजिल उसके हृदय में स्पष्ट थी। उसे उस लड़की को ढूंढना था जो बार बार उसके स्वप्न में आती थी, अवनी। दूसरी ओर अवनी को भी अचानक अपने सपनों में बदलाव दिखने लगे। अब वो लड़का साफ दिखाई देता था। उसकी आंखों में आग थी, पर उस आग में कोई अधूरी प्यास भी थी। रुद्र ने कई जंगल, कई शहर पार किए। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। वर्नाक नाम का एक रहस्यमयी योद्धा उसका पीछा कर रहा था, जो चाहता था कि 4 शक्तियां अंधकार की सेवा में आएं। वर्नाक अंधकारमय देवता कालसुर का सेवक था और जानता था कि अगर वो अवनी को काबू में कर ले तो वो शक्ति को मोड़ सकता है। एक रात जब रुद्र एक उजरे गांव में ठहरा था, वहीं पहली बार अवनी और रुद्र आमने सामने आए। लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा मौन हुआ, जैसे दोनों ने एक दूसरे को बरसों से जाना हो। तुम वही हो ना? अवनी ने धीरे से कहा। रुद्र ने तलवार थोड़ी नीचे की और बोला, हमें मिलना लिखा था। पर उसी रात वर्नाक ने हमला कर दिया। आग का घेरा, तेज बाण और एक नकाबपोश सेना ने पूरे गांव को घेर लिया। रुद्र और अवनी ने पहली बार साथ में युद्ध किया। रुद्र की तलवार आग से लड़ रही थी
और अवनी अपने हाथों से जल को मोड़ रही थी, बिना ये जाने कि वो कैसे हो रहा है। ये शक्ति अवनी को खुद नहीं समझ आ रही थी, पर वो रुद्र के पास होते ही नियंत्रित होने लगी थी। लड़ाई खत्म हुई, पर अवनी की आंखों में डर था। ये सब मेरे कारण हुआ, उसने कहा। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। अब उसमें सिर्फ भय नहीं था, बल्कि वो पीड़ा थी जो किसी को चाबी बनाकर दुनिया से अलग करती है। वहीं रुद्र बोला, यह सब हमारे कारण रुकेगा। रुद्र और अवनी अब साथ यात्रा करने लगे। दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा था, वो रिश्ता जो न प्रेम था न केवल कर्तव्य। रुद्र जो गुस्से का पुतला था, अब शांत हो जाता जब अवनी बोलती। अवनी जो खुद को अकेली समझती थी, अब रुद्र की आंखों में अपनी झलक देखती थी। वो रातें जब वे किसी गुफा में आग के पास बैठते, अवनी उसके घावों को साफ करती और रुद्र चुपचाप उसे देखता। यही उनके बीच का अदृश्य धागा बनता जा रहा था। एक रात जब दोनों जालकुंड झील के किनारे थे, अवनी ने रुद्र से पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था और फिर कुछ नहीं रहा। माँ, पिता, पहचान, सब खो गया। जब से मैंने होश संभाला है, बस आग देखी है। अवनी ने उसका हाथ थामा। अब तुम्हारे पास मैं हूं। वो पहली बार था जब रुद्र की आंखों से आंसू गिरे। और उस रात झील की जलधारा ने अचानक तेज प्रकाश में बदलकर दूरों को घेर लिया। ये था जाल चक्र, 4 शक्तियों में से पहली, जो अवनी के छूते ही जाग गई। अब वरनाग को यकीन हो गया, अवनी ही असली चाबी है। पर जहां प्रेम पनप रहा था, वहीं गुस्सा भी सुलग रहा था। रुद्र का वो गुस्सा जो उसे खुद से भी दूर करता जा रहा था। उसे लगता था कि वो अवनी की रक्षा नहीं कर सकेगा, और ये डर उसे अंदर से जला रहा था। अब उनकी यात्रा सिर्फ शक्तियों की नहीं थी, ये प्रेम, आत्मसंघर्ष और बलिदान की यात्रा बन गई थी। शक्तियों को एकत्र करते हुए अब रुद्र और अवनी ने 2 और शक्तियां, अग्नेयास्त्र और वायुध्वनि, को जागृत किया। हर बार अवनी ने अपनी छिपी शक्ति से उन्हें छुआ और रुद्र ने उसकी रक्षा की। लेकिन हर शक्ति की प्राप्ति के साथ वरनाक और भी क्रूर होता जा रहा था। अब वो खुले आम गांवों पर हमला कर रहा था, बच्चों को बंदी बना रहा था और अवनी को ललकार रहा था। एक दिन जब वे वाट गुफा नामक स्थान पर अंतिम शक्ति की खोज कर रहे थे, वरनाक ने एक चाल चली। उसने महाव्रत को बंदी बना लिया और संदेश भेजा, अगर अवनी मेरे हवाले नहीं की तो तुम्हारा गुरु जीवित नहीं बचेगा। रुद्र की आंखें लाल हो गईं। वो आग जो उसने शांत की थी फिर से धधकने लगी। अवनी ने उसे रोका, क्रोध में निर्णय नहीं लेते रुद्र, हम बुद्धि से लड़ेंगे। पर रुद्र अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वो अकेले वरनाक के किले में जा पहुंचा। वहां उसने सैकड़ों राक्षसी सैनिकों से लोहा लिया। उसका क्रोध अब ऊर्जा बन गया था, पर हर वार उसके भीतर की शांति को चीरता जा रहा था। जब वो महाव्रत के पास पहुंचा तो देखा वो घायल थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। तू वही बन रहा है जिससे मैंने तुझे बचाया था, अग्नि का दास। तभी अवनी वहां पहुंची। उसने रुद्र की आंखों में झांका और कहा, तुम युद्ध कर रहे हो पर खुद से हार रहे हो। रुद्र रो पड़ा। वरनाक ने हमला किया और इस बार लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये आत्मा और विश्वास की थी। अवनी ने पृथ्वीत्वा को जगाया। अंतिम शक्ति और धरती की गर्जना से वरनाक की सेना बिखर गई। चारों शक्तियां अब एकत्र थीं, पर अब उन्हें एक सूत्र में पिरोना था। इसके लिए एक अंतिम यज्ञ करना था, जो कालगिरी की चोटी पर दिव्यास्थला में हो सकता था। पर चेतावनी थी, जिसने क्रोध को वश में नहीं किया, वो इन शक्तियों को सहेज नहीं सकता। ये बात रुद्र के मन में गूंज रही थी। दिव्यास्थला की यात्रा कठिन थी। चढ़ाई
अंधकार और आत्मग्लानि। वहां हर चरण पर रुद्र को अपने अतीत से लड़ना पड़ा। मां की चीखें, पिता की मृत्यु, अवनी को खोने का भय। दूसरी ओर अवनी को यह समझ आया कि वो सिर्फ चाबी नहीं है, वो स्वयं एक शक्ति है। उसकी आत्मा में वो ऊर्जा थी जो प्रकृति को दिशा देती है। यज्ञ की शुरुआत हुई, चारों शक्तियां हवा में उठी और अवनी ने उन्हें बांधना शुरू किया। तभी वरनाक ने अंतिम बार हमला किया। अब वो खुद कालासुर का अवतार बन चुका था। उसकी ऊर्जा में नरसंहार था। रुद्र ने अवनी की ओर देखा। अगर मैं ना बचूं तो जान लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अवनी रो पड़ी। तुम जाओगे नहीं, मैं तुम्हें फिर टूटने नहीं दूंगी। अंतिम युद्ध शुरू हुआ, वरनाक और रुद्र के बीच। क्रोध बनाम संयम। रुद्र ने हर वार में अपनी आत्मा का एक हिस्सा लगाया। अवनी ने एक मंत्र बोला जो चारों शक्तियों को एकत्र कर रुद्र की तलवार में समेट देता है। अंतिम प्रहार और कालासुर की छाया बिखर गई। युद्ध समाप्त हुआ। दिव्यात्ल पर सूरज की पहली किरण पड़ी। चारों शक्तियां अब एक हो चुकी थीं, रुद्र और अवनी के माध्यम से। रुद्र का गुस्सा अब उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका संयम बन चुका था, और अवनी अब सिर्फ चाबी नहीं थी, वो सृजन की देवी बन चुकी थी। महव्रत ने आकर कहा, तुम दोनों ने जो किया है वो कोई देव भी ना कर सके। रुद्र और अवनी ने साथ मिलकर कालगिरी की रक्षा की शपथ ली। जब भी संसार में अंधकार आएगा हम लौटेंगे। उनका प्रेम अब बलिदान में बदल गया। वो दुनिया में रहें या ना रहें, पर शक्ति का संतुलन हमेशा बना रहेगा। कहते हैं आज भी जब कालगिरी की हवाएं तेज चलती हैं, वहां दो आकृतियां दिखाई देती हैं, एक तलवार लिए और एक प्रकृति सी शांत। रुद्र और अवनी जो सृष्टि की रक्षा की अमर कहानी बन गए।